हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं रुचिन सर आपसे बात करता हूं केमिस्ट्री के सेकंड टॉपिक पे। देखिए, हमने पहले अपने वीडियो में डिस्कस किया था कि अम्ल क्षार लवण का जो पहला पोर्शन है हमने उसके बारे में डिस्कस कर लिया था। ठीक है, आज हम बात करते हैं, हम लवण के बारे में बात करते हैं, साल्ट के बारे में। ठीक है, किसके बारे में बात करते हैं? लवण यानी कि साल्ट के बारे में डिस्कस करते हैं। लवण कैसे बनाए जाते हैं, क्या इसके अभिक्रियाएँ होते हैं। देखिए, इसमें एक अभिक्रिया होगी, इसका नाम होगा उदासीनीकरण अभिक्रिया। ठीक है सर, कौन सी अभिक्रिया होगी? उदासीनीकरण अभिक्रिया होगी, यानी कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होगी। इसमें क्या होगा कि जब भी कोई अम्ल किसी क्षार से अभिक्रिया करेगा, ठीक है, कोई अम्ल किसी क्षार से अभिक्रिया करेगा तो क्या बनाएगा? वो लवण प्लस जल का निर्माण करेगा। यानी कि जो एसिड होगा प्लस आपका बेस होगा, जब इनकी आपस में रिएक्शन होगी तो क्या बनेगा? साल्ट बनेगा प्लस आपका वाटर बनेगा। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल हम लेते हैं जैसे HCl प्लस बेस आपका क्या है? आपका NaOH है। ठीक है, रिएक्शन यहाँ से Na क्या लेगा? Cl लेगा और क्या बनेगा? NaCl बनेगा। देन आपका क्या बनेगा? H2O बनेगा। यही हमारा साल्ट है। और यही आपको पता है कि जो NaCl होता है वो हमारा साधारण नमक का सूत्र होता है। क्या होता है सर? साधारण नमक का सूत्र होता है। रासायनिक नाम इसका क्या होता है? सोडियम क्लोराइड। ठीक है, ध्यान रखिएगा, सोडियम क्लोराइड इसके साधारण नमक का सूत्र है। अब लवण की बात करते हैं, इसका pH मान मोस्ट इंपोर्टेंट है। इसके pH मान क्या है? मैंने जैसे आपको बताया था, एसिड का जो pH मान होता है वो 0 से लेके 7 के बीच में होता है। बेस जो होता है आपका 7 से 14 पे होता है। न्यूट्रल आपका 7 पे। और लेकिन जब आपका pH मान किसकी बात चलेगी? लवण की बात चलेगी, तो ध्यान रखिएगा इसका pH मान 7 to 8 के बीच में होता है। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, 7 से 8 के बीच में होता है इसके pH मान। क्लियर बात है? तो लवण क्या है आपका? उदासीनीकरण अभिक्रिया से बनते हैं। pH मान 7 से 8 के बीच में होता है। अम्ल क्षार की अभिक्रिया के बाद क्या बनता है? लवण जल बनता है। देखिए, साथ साथ उतार से चलेगा। मैं आज इस टॉपिक में, इस वीडियो में इस टॉपिक को खत्म करूंगा बिल्कुल एकदम। ठीक है जी। देखिए, इसके बाद बात करते हैं हम, हमारे पास टॉपिक आता है आपके पास pH वैल्यू, यानी कि pH मान। इसकी फुल फॉर्म आपको पता है क्या होती है? पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, कभी कभी आपसे एग्जाम में इसकी फुल फॉर्म में पूछ लेगा कि क्या होता है पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। और यानी कि इसे हिंदी में जो कहते हैं, इसे बोलते हैं हाइड्रोजन आयन की सांद्रता। हाइड्रोजन आयन की सांद्रता, यानी कि वो विलयन जिसमें H प्लस और OH माइनस आयन की सांद्रता होती है, यानी कि H प्लस आयन की सांद्रता या OH माइनस आयन की सांद्रता। ठीक है, देखिए pH मान जो होता है वो कैसे होता है कि स्केल के डायग्राम के थ्रू हम यहाँ पे देख लेते हैं। एक डायग्राम के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे देख लेते हैं कैसे होता है कि स्केल पे फॉर्म पे। देखिए, pH मान से क्वेश्चन आपका बनता है, इस बात को आप थोड़ा सा ध्यान रखें। ठीक है, यहीं से क्वेश्चन आपके बनते हैं pH मान से, चाहे वो किसी भी बिहाफ पे क्वेश्चन pH मान पे बन जाए। जैसे कि 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 एंड आपका 14। ठीक है, तो यानी कि पहली बात मैं आपको बता दूं कि जो हमारा pH मान होता है उसकी रेंज कितनी होती है? 0 से 14 के बीच में होती है। ठीक है, जो 7 होता है, 7 पे जो अगर किसी विलयन का pH मान 7 है, मैं लिख दे रहा हूं, अगर pH वैल्यू इज इक्वल टू कितना? 7 है, तो 7 पे क्या होता है? ये पूरा उदासीन होता है, यानी कि न्यूट्रल होता है। इसका एग्जाम्पल हम मानते हैं आश्रित जल, कि आश्रित जल का pH मान कितना होता है? आपका 7 ही होता है। और जैसे ही हम 7 से 0 की ओर इस साइड में बढ़ जाते हैं तो इधर क्या होता है? आपका अम्लीय प्रवृत्ति बढ़ती जाती है। क्या? अम्लीय प्रवृत्ति, यानी कि आपका जो एसिड की वैल्यू है वो बढ़ती जाती है। मैंने आपको समझाया था इस चीज़ पे। ठीक है, और अगर हम 7 से 0 की ओर बढ़ेंगे, एक बात और चीज़ में बता दूँ, तो यहाँ पे क्या होती है कि H प्लस आयन की सांद्रता बढ़ जाती है।
ठीक है। तो अगर 7 से 0 यानी कि उसी, अगर मान लिया कोई विलेन आपके पास है, ये 3 विलेन आपके पास, आपने 3 विलेन ऐसे मान लिए। अगर इसमें pH बराबर कितना है 3 है, इसमें pH बराबर कितना है 2 है, इसमें pH बराबर कितना है 5 है। तो देखिए pH का मान सबसे कम कहाँ है, ये 2 है, यानी कि 0 के पास में है। तो इसी विलेन में क्या होगा, H+ आयन की सांद्रता जो होगी वो सबसे ज़्यादा होगी। देखिए तीनों है तो अम्लीय ही, लेकिन मैंने आपको स्ट्रॉन्ग यानी कि प्रबलम और दुर्बलम दोनों बताए थे, और आज यही भी बता रहा हूँ। और pH हमारे इसमें कितना है 5 है, तो इसमें हाइड्रोजन आयन यानी कि H+ आयन की सांद्रता क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ऐसे ही अगर हम 7 से 14 की ओर बढ़ जाते हैं तो हमारी एक क्षारीय प्रवृत्ति बढ़ती जाती है। क्या, क्षारीय प्रवृत्ति बढ़ती जाती है। और अगर हम इधर बढ़ते चले जाएं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, OH- आयन की प्रवृत्ति बढ़ती जाती है। ठीक है सर, ध्यान रखेगा। तो अगर pH 7 है तो उदासीन है आपका विलयन, ठीक है। अगर pH = 0 से 7 के बीच में है तो आपका अम्लीय है, एसिड है। और अगर आपका pH वैल्यू 7 से 14 की तरफ जा रहा है तो ये कैसा होता है। देखिए तो pH की 3 फॉर्म आपके सामने है भाई। pH वैल्यू 3 है, 4 है, 6 है, कितनी है, तो ये आप लोगों को कहाँ से दिख जाएगी इसमें कि भाई pH वैल्यू कहाँ से कहाँ तक इसमें चल रही है। ठीक है, तो यहीं से क्वेश्चन बनते हैं। देखिए हमारे पास जैसे क्वेश्चन बनता है कि सर कोई कि शुष्क एसिड गैस का रंग क्यों नहीं बदलती। देखिए अगर कुछ भी इस तरह का क्वेश्चन बनेगा आपके पास तो सबका खेल H+ आयन के ऊपर ही घूमेगा। रंग बदल रहा है, लिटमस पेपर रंग बदलेगा, नहीं बदल रहा है, लाल हो रहा है, पीला हो रहा है, जैसा भी हो रहा है वो सारा का सारा सिस्टम आपका H+ आयन के ऊपर ही डिस्कस करेगा इसमें। ठीक है, तो ये आपका pH टॉपिक था, यहीं से क्वेश्चन बनते हैं। आपको देगा जैसे कुछ pH के मान है, मैं जैसे बोल रहा हूँ आप लोग लिखते चलेगा। जैसे pH मान, जैसे कि आपसे पूछा नींबू का रस है 1.2 है, रक्त का pH मान 7.4 होता है, जल का pH मान 7.4 होता है, दूध का 6 होता है। तो ये क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपको 1 लाइनर में मिल जाएंगे। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं विरंजक चूर्ण पे। किस पे, विरंजक चूर्ण पे, या फिर सीधी सी बात है इसका दूसरा नाम है ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर। अब देखिए इसमें 2 चीज हैं। 2 चीज क्या है, एक तो इसका रासायनिक नाम है, रासायनिक नाम जो इसका केमिकल नेम है, और इसका क्या है भाई इसमें सूत्र है। ठीक है, रासायनिक नाम इसका क्या है, कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड। क्या नाम है इसका, कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड। और उसका सूत्र जो है वो क्या है आपका CaOCl2। बनाने इसको बनाते कैसे थे, बनाने की विधि क्या है वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। इसकी विधि क्या है, इसका मेथड क्या होता है इसका बनाने का। विधि क्या है, विधि है कि जब शुष्क बुझा हुआ चूना जो होता है, क्या होता है भाई, शुष्क बुझा चूना। जो शुष्क बुझा हुआ चूना होता है यानी कि CaOH का होल ट्वाइस, जब शुष्क बुझे चूने पे क्लोरीन की क्रिया कराई जाती है, किसकी, क्लोरीन की क्रिया कराई जाती है, तो किसका निर्माण होता है, विरंजक चूर्ण का निर्माण होता है। प्लस क्या बनता है आपका H2O बन जाता है इसमें। ठीक है, आई बात समझ में। तो देख लेते हैं इसको फटाफट से। क्या इक्वेशन है इसकी, CaOH का होल ट्वाइस प्लस के Cl2, क्या बनेगा CaOCl2 प्लस आपका H2O, और ये किसका फॉर्मूला है आपका, विरंजक चूर्ण का। विरंजक चूर्ण का फॉर्मूला आपका क्या है, CaOCl2 है। ठीक है, अब इसके कुछ उपयोग भी हैं। क्या उपयोग है, जैसे कि हमारा वस्त्र उद्योग में, वस्त्र उद्योग में। ठीक है, दूसरा जो पीने का पानी है, पीने के पानी को रोगाणु रहित करने में, यानी कि जो इसमें बैक्टीरिया फंगस वगैरह होते हैं वो सब हटाने में इसका यूज किया जाएगा। ठीक है, तो ये इसके मुख्य उपयोग है वस्त्र उद्योग में। जैसे कपड़ों की जो रंगाई होती है उनमें भी इसका आपका क्या आता है, विरंजक चूर्ण का यूज होता है। तो ये इसका बेसिक की विरंजक चूर्ण क्या होता है, रासायनिक नाम कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड है, सूत्र आपका CaOCl2 है। शुष्क बुझावा चूर्णा COH का होल ट्वाइस प्लस के क्लोरीन, विरंजक चूर्ण प्लस के H2O।
इक्वेशन आपके सामने ये रही, और इसके उपयोग क्या भाई, वस्त्र उद्योग में पीने के पानी को रोगाणुरहित करने में, ठीक है। और विरंजक चूर्ण का ही जो उपयोग है, एक इंपॉर्टेंट और याद रखना कि इसका उपयोग अगर देखा जाए तो इसका यूज होता है, वो होता है क्लोरोफॉर्म बनाने में। क्लोरोफॉर्म यानी कि सीधी सी बात करें निश्चेतक के रूप में। निश्चेतक जो बेहोश करने वाले दवाइयाँ होती है, निश्चेतक क्लोरोफॉर्म बनाने में इसका विरंजक चूर्ण का यूज किया जाता है, ठीक है। इसके बाद हम डिस्कस करते हैं, इसके बाद जो आपका टॉपिक आता है इसमें एनसीईआरटी के हिसाब से अगर हम डिस्कस करते हैं, एनसीईआरटी क्या कहती है। एनसीईआरटी इसके बाद कह रही है कि आपका धावन सोडा, ठीक है। क्या बात कर रही है आपकी, धावन सोडा। धावन सोडा यानी कि वॉशिंग पाउडर, ठीक है। अब वॉशिंग पाउडर आपका है, इसके भी देखिए दो चीज ही मिलेगी आपको। पहला क्या मिलेगा आपका, इसका रासायनिक नाम क्या होता है, रासायनिक नाम, ठीक है। और इसका क्या बनता है भाई, सूत्र बनता है, क्या होता है। देखिए इसका रासायनिक नाम देखें तो इसका जो रासायनिक नाम है वो है सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट, ठीक है। सूत्र देखें तो सूत्र आपका पता है, इसका सूत्र क्या होता है, Na2CO3 × 10H2O, ठीक है। तो धावन सोडे का जो रासायनिक सूत्र नाम है वो सोडियम कार्बोनेट है, ठीक है। और जो सूत्र है आपका वो Na2CO3 × 10H2O है, ठीक है। अब इसके उपयोग पूछता है आपसे, देखिए आपके सिलेबस में इसका उपयोग ही पूछता है ज़्यादातर आपका। अब देखिए धावन सोडा है तो पहला यूज़ क्या होगा इसके, जो जल की कठोरता होती है, किसकी कठोरता, जो जल की कठोरता होती है, जल की कठोरता को दूर करने में। अब सर जल की कठोरता जो होती है देखिए वो दो प्रकार से खत्म होती है। एक तो होती है आपकी साधारण कठोरता, एक होती है आपकी जो कठोरता होती है जिसमें हम आपका धावन सोडा वगैरह यूज़ करते हैं। तो कठोरता दूर कैसे की जाती है, जैसे गर्म करके अगर जल का तापमान बढ़ा दे तो कठोरता दूर हो जाएगी, या फिर दूसरा ऑप्शन क्या आपका धावन सोडा वगैरह यूज़ करते हैं, ठीक है। धावन सोडे का जो दूसरा मेन यूज़ है इसका वो प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में, प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में, ठीक है। किसका, धावन सोडे का यूज़ किया जाता है। इसी के साथ हम एक दूसरा टॉपिक और देखते हैं जिसका नाम होता है आपका खाने का सोडा। खाने का सोडा यानी कि जिसका दूसरा नाम है वो है आपका बेकिंग पाउडर, ठीक है। बेकिंग पाउडर सेम चीज जैसे हमने इसमें लिखा है कैसा, एक तो इसका रासायनिक नाम, रासायनिक नाम है, और दूसरा जो है इसका सूत्र है। तो रासायनिक नाम अगर देखें तो रासायनिक नाम है इसका सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, या इसका जो दूसरा नाम है या करके देखें तो इसका दूसरा नाम आएगा सोडियम बाई कार्बोनेट, ठीक है। सोडियम बाई कार्बोनेट, ठीक है। सोडियम बाई कार्बोनेट है, ठीक है। तो सूत्र इसकी बात करते हैं, सूत्र क्या होता है इसका NaHCO3, ठीक है। NaCO3 इसका रासायनिक सूत्र है। इसका उपयोग अगर देखें, इसके उपयोग क्या क्या है इसके, ठीक है। उपयोग जैसे पहला तो इसका क्या होगा, रसोई घर में ही होगा, रसोई घर में इसका प्रयोग किया जाता है। नंबर सेकंड पे जो आता है वो पेट में अम्ल की अधिकता को दूर करने में, या कहने का तात्पर्य दूसरा क्या है, या प्रति अम्ल बनाने में इसका यूज किया जाता है। प्रति अम्ल यानी कि एंटी एसिड बनाने में इसका यूज किया जाता है। तीसरा इसका मुख्य उपयोग क्या है, जो अग्निशामक यंत्र है, कौन सा, अग्निशामक यंत्र में, यानी कि जो आग बुझाने वाले यंत्र हैं, आग बुझाने वाले यंत्र हैं, उसमें इसका उपयोग किया जाएगा। तो धावन सोडा हमने पढ़ लिया और हमने खाने का सोडा पढ़ लिया, यानी कि नाम, रासायनिक नाम वगैरह सब चीज़ जो है वो आपके सामने है इसमें, ठीक है। क्वेश्चन देखिए जहाँ से आपसे एग्जाम में आएगा वहीं से ही आपका हमें यहाँ से पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। आई बात समझ में। तो सबसे मेन जरूरी ये बात है कि इसमें क्या पढ़ना है, क्या छोड़ के चलना है, वो चीज़ जरूरी बात है हमें यहाँ से, ठीक है। देखिए बनाने की विधि आपसे हर बार नहीं पूछेगा, ठीक है। बनाने की विधि आपके पास सिलेबस में है भी नहीं,
तो आप इसे याद भी ना करें, क्या फ़ायदा। अपने एग्ज़ाम निकालना है, कोई इसमें पीएचडी थोड़ी करनी है आपको भी, पीएचडी करने के लिए टाइम है। तो भी मेन ये है कि अपना एग्ज़ाम आप फोकस करें, एग्ज़ाम पे ही फोकस करें कि ज़्यादा टाइम आपके पास नहीं है। आई बात समझ में। अगला जो टॉपिक हम डिस्कस करते हैं, हम बात करते हैं आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस में। क्या सर? प्लास्टर ऑफ पेरिस की बात करते हैं, यानी कि POP, प्लास्टर ऑफ पेरिस। देखिए वही आता है इसका पहले से, सबसे पहले इसका रासायनिक नाम, और फिर क्या आता है इसका सूत्र आता है भाई, ठीक है। रासायनिक नाम क्या है इसका? रासायनिक नाम है इसका, अगर आपको याद ही होगा तो कॉपर सल्फेट या कैल्शियम सल्फेट। ध्यान रखिएगा, ये गलती आपसे होनी चाहिए इसमें। ये कैल्शियम सल्फेट है, कॉपर सल्फेट है। ध्यान रखिए, कॉपर सल्फेट नहीं आएगा। बहुत से बच्चे को मैंने देखा है कॉपर सल्फेट करके आते हैं। ये कॉपर सल्फेट नहीं, कैल्शियम सल्फेट अर्धहाइड्रेट है इसका सूत्र, ठीक है। तो क्या नाम है इसका? कैल्शियम सल्फेट अर्धहाइड्रेट, ठीक है। और सूत्र क्या है इसका? CSO4 इंटू हाफ H2O, ठीक है। ये इसका सूत्र है। अब इसको बनाने की विधि क्या आती है, ठीक है। देखिए अगर आप जिप्सम को, किसको? जिप्सम को 373 केल्विन ताप पर गर्म करते हैं तो किसका निर्माण होता है? आपका POP यानी कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण होता है, ठीक है जी। तो जिप्सम का सूत्र जो होता है वो क्या होता है आपका? CaSO4 इंटू 2H2O, ठीक है। आप क्या करते हैं? इसे गर्म करते हो, कहाँ पे? 373 केल्विन ताप पे। और ये जल के अणुओं का त्याग करके क्या बनाता है आपका? CaSO4 इंटू हाफ H2O प्लस 3/2 H2O, ठीक है। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आता है एग्जाम में क्वेश्चन। तो जिप्सम का सूत्र आपको पता लग गया, CaSO4 इंटू 2H2O है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र आपको यहाँ से पता चल गया। अब अगर यहीं से उल्टा करके आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि जिप्सम को बनाने की विधि, जिप्सम को बनाने की विधि क्या होती है, वो चीज़ देख लेते हैं। क्या विधि है? अगर हम प्लास्टर ऑफ पेरिस की अभिक्रिया, प्लास्टर ऑफ पेरिस की अभिक्रिया हम किसके साथ? जल के साथ कराते हैं, जल के साथ कराई जाती है, तो फिर किसका निर्माण होता है? फिर आपका जिप्सम का निर्माण हो जाता है यहाँ से, ठीक है। तो POP की अभिक्रिया जब जल के साथ कराई जाएगी तो किसका निर्माण होगा? जिप्सम का निर्माण हो जाएगा। तो POP यानी कि CaSO4 इंटू हाफ H2O। बस आपने कुछ नहीं करना, ये आपको जुगा तो यहाँ उठा के ले जाना है, तो 3/2 H2O, ठीक है। तो अब जैसे होगा, देखिए CaSO4 तो जुगा तो रहेगा, ठीक है। क्या रहेगा? जुगा तो CaSO4 इंटू ये क्या बन जाएगा आपका? 2H2O। ये आपका जिप्सम है, ये आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस है। तो ये जो था हमारा, ये 10th क्लास की NCERT है, ठीक है। NCERT के जो मेन इंट्रोडक्शन टॉपिक है आपके सारे, आप खुद देखिएगा जब आप एग्जाम दोगे ढंग से तो आपको क्वेश्चंस यहीं से मिलने वाले होंगे। सारे क्वेश्चन आपको यहीं से मिल जाएंगे, ठीक है। 1 लाइनर के हो, 2 लाइनर, 3 लाइनर, जैसा भी होगा आपका सारा क्वेश्चन यहीं से मिलेगा। उम्मीद करते हैं आज की वीडियो आपके समझ में आई होगी। इनको अच्छे से पढ़िए। मैं पहले भी बताया था आपको, अब भी बता रहा हूँ, मेरी जो अगली क्लास होगी वो होगी मेरी इतिहास पे, यानी कि जो हड़प्पा सभ्यता है उस पर मेरी अगली क्लास होगी। 2 से 3 वीडियो आएगी, वही वीडियो मेरी किसकी होगी? हड़प्पा सभ्यता पर। मैं आपको पहले ही बताया था, ठीक है। तो मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।